हाय, कैसे हो सब भाई। तो भाई आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज आप सब ने सुना होगा। होता क्या है तो दोस्त, होता ये है, आप सब ने सुना होगा कि धरती गर्म हो रही है, कहीं पर अचानक से बाढ़ आ गई। सोचते हो यार इस बार ठंड पड़ ही नहीं रही, ठंड तो बहुत होया करती इस टाइम तक, है ना। कभी सोचते हो कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो ये सब चीज़ कहीं पे एकदम बारिश आ गई, सितंबर में जैसे बारिश आ गई, अक्टूबर में बारिश आ गई अचानक से, कभी बेमौसम जो है बारिश नहीं आती। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो इस सब के पीछे एक रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब दोस्त क्या, कि देखो हमारी धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, और गर्म होगी तो जो धरती पे जो पहाड़ है जहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ होगी तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघलेगी, बहुत ज़्यादा पिघलेगी तो पानी बनेगा। और जहाँ समुंदर में ज़्यादा पानी भरेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो समुंदर के नज़दीक देश होंगे, शहर होंगे, उन पर बाढ़ आ जाएगी। देखो हुआ क्या कि कुछ एक गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SF6, PF5, है ना, ये सब कुछ एक गैस है जो गर्मी जो सूरज से आती है उसको, जब वो हमारे धरती पर आती है, गिरती हैं, तो उसको हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से बाहर नहीं जाने देती। तो उससे क्या होता है, गर्मी बनती है। जैसे आप कई बार कार में बैठोगे, कार के अंदर शीशे बंद हैं, आपने गर्मी में गाड़ी खड़ी कर दी, तो क्या होगा, कभी भी देखना आप गाड़ी में बैठो बहुत गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो गर्मी है, जो एक गैस है, वो सारी बंद होगी, वो हीट बाहर ना जा पा रही, तो कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी, है ना। थोड़ी देर में फिर एसी वेसी चलाओगे तो क्या है, ये गैस ऐसा ही काम करती। ये गैस क्या कर रहे हैं, CO2, मीथेन, SF6, PF5, ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी इसको जो है वातावरण से जो सूरज की गर्मी है वो बाहर ना जाए। तो ये गैस इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई, क्वेश्चन ये। तो देखो क्वेश्चन ये है, तो मेरे सुनो दोस्तों, कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो आज के टाइम पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, वो क्या ये गैस रिलीज़ करती हैं। जो तेल है, जो कोयला है, जो आपका केरोसिन है, पेट्रोलियम है, डीजल है, तो क्या है ये, क्या हुआ, हमने पता चल गई कि भाई गाड़ियाँ कैसे चले, आग, इंटरनल कंबशन इंजन हो जैसे गाड़ियाँ चले। तो हमारे जैसे जैसे गाड़ियाँ बनी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, फास्ट जाना है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी नीड क्या है, उसकी नीड है तेल। तो तेल का हमने पता चल गया कि ज़मीन से, तो हमने ज़मीन से खोद के इनको निकाला है। ये जो तेल है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इनको हमने ज़मीन से निकाला, और इनके अंदर होता है कार्बन, इनके अंदर एक केमिकल, और जब हम इनको जलाते हैं तो ये सारी गैसें रिलीज़ होती हैं। आप सब ने पता होगा हम कितना फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करें, कितना हम तेल का यूज़ करें, कितना कोयले का यूज़ करें। तो ये गैस जो है, जितना आप इनको जलाओगे, जितना जलाओगे उतनी ये बढ़ती जाएंगी एनवायरनमेंट में। क्योंकि फॉसिल में क्या होगा, कार्बन, और जैसे इसको जलाओगे आप तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब क्या, कि ये गर्मी अंदर आने तो देगी लेकिन गर्मी बाहर नहीं जाने देगी। तो होता क्या है, जो बर्फ़ है वो आपकी पिघलती जाए, बर्फ़ जब आपकी बर्फ़ पिघले तो उसका पानी बने। आप सब ने पता है कि जो सूरज की रोशनी ने बर्फ़ ज़्यादा बाहर फेंके, लेकिन अब वो बर्फ़ पिघल के पानी हो गया, तो पानी गर्मी ने एब्जॉर्व कर लिया। तो क्या हुआ है, पहले से गर्मी हो रही थी, बर्फ़ पिघल के पानी हो गया, अब और जो गर्मी आ रही उसको पानी एब्जॉर्व कर रहा है, गर्मी और बढ़ रही है, एक लूप बन गई, बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गई, और गर्मी जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? पहले तो बर्फ़ आधे से ज़्यादा उसको सनलाइट को वापस फेंक देती, लेकिन पानी उसको एब्जॉर्व कर रहा है, तो एब्जॉर्व कर रहा है तो और गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो और बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी, तो क्या होगा। तो दोस्त इससे क्या हो रहा है, कहा जा रहा है एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। अब सबको लगे यार 2 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है, कभी हमारे यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस हो जाए और कभी हमारे यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तापमान तो बहुत बदलता रहे, 2 डिग्री, लेकिन ये एवरेज टेम्परेचर है। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये कहीं पर हो सके 7 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए, और कहीं पर चेंज क्या हो जाए 8 डिग्री सेल्सियस से, और कहीं पर माइनस में कुछ चला जाए। मतलब चेंज बहुत बड़े होंगे, किसी जगह पे 7 डिग्री का, किसी जगह पे 4 डिग्री का, मतलब तापमान में। और तापमान का आप अंदाज़ा इससे लगा लो आप, कि हमारी जो बॉडी है ना, वो अगर थोड़ा बहुत इस साइड उस साइड हो जाए ना, तो उससे दिक्कत हो जाए बॉडी टेम्परेचर से, तो ये तापमान जो इतना 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ेगा, ये बहुत दिक्कत करेगा। तो क्या होगा दोस्त, बर्फ़ पिघलने लगेगी। आप सब ने पता है
समुंदर में जो पानी फंस जाएगा, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। अब बाढ़ आएगी तो वहाँ के जो लोग रहने वाले वो कहाँ पे जाएंगे, जो आइलैंड के लोग रहने वाले हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो अंदर के एरिया में जाएंगे। और जैसा कि आप सबने पता है भाई, कोई बाहरी व्यक्ति जैसे असम में हो रहा कि ये सारे बांग्लादेशी हमारे पास आ गए, या फिर आप देखो श्रीलंका में तमिल और उनकी लड़ाई हो रही है, या फिर देखो नॉर्थ इंडिया में कई बार कि भाई ये बिहार से है, हम नॉर्थ इंडिया से, उनकी लड़ाई हो है। तो माइग्रेशन से झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, फिर ज़मीन का इशू आएगा। किसी का कल्चर अलग होगा, किसी को छठ पूजा पसंद है और कोई लोग हैं जो नहीं करते होंगे, किसी को मुस्लिम्स का वो जो है बुचरिंग पसंद है, किसी को नहीं पसंद होगा। तो जब ऐसे लोग क्लोज रहने लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है स्ट्राइफ होंगे, लड़ाई होंगे, उसका कम्युनल एंगल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे। और क्या होगा, अब गर्मी अचानक से बढ़ गई तो बेमौसम बारिश हो सके, बेमौसम बारिश होगी तो क्या, जो फल अपने जो फूड सिक्योरिटी है, जो अपनी खेती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। खेती में एकदम बारिश आ गई, अभी सोचा आपका धान का कटाई हमारा, या उस टाइम बारिश आ गई, या फिर आंधी आ गई, तूफान आ गया, मतलब मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा तो खेती करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खेती होगी नहीं, लोग भूखे मरेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। और क्या होगा, जैसे गर्मी आ गई, गर्मी बढ़ गई तो फसल पहले पक जाएंगी, लेकिन मधुमक्खियों का तो अपना टाइम आने का, उनको पता है भाई फसल इस टाइम पकेगी, उसके बाद जो है मैं रस निकालने जाऊँगी। अब उसको पता चला कि यार फसल तो पहले पक ली और मधुमक्खी लेट आई, तो वो बेचारी बहुत सारी भूखी मर जाएगी। फिर जो लोग मधुमक्खी पर डिपेंड करें वो मर जाएंगे। उसके बाद एक पूरी चेन है, जैसे हम खाना खाए हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा कि पौधा सूरज से रोशनी ले, सूरज से रोशनी कौन ले, फिर अपने जो है लेके पौधे को कौन खावे, जानवर से हम दूध निकाले हैं, जानवर को शेर खावा है, ऐसे साइकिल बन जाए, है ना। तो अगर बीच में एक भी आदमी डिस्टर्ब हो गया तो अब देखो मधुमक्खी मर गई, मधुमक्खी क्या काम करा रहा है, मधुमक्खी काम करा रहे हाई रिप्रोडक्शन का। मतलब क्या करेंगे, एक पौधे के उससे उठा के, जो दुनिया के बहुत सारे इंसेक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक पौधे पे बैठेंगे, उसका कोई गेमेट उठा के दूसरे पौधे पर डाल देंगे, इसको पोलिनेशन कहते हैं। मतलब वो उनका एक तरीके से सेक्स करा रहा है, जिससे कि वो एक बीज वो फूल पनपे है, फूल से क्या वो फ्रूट हो है। अब दुनिया भर के इंसेक्ट से मारे जाएंगे तो वो फूल पनपेंगे नहीं, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, रिप्रोडक्शन होगा तो बच्चे होंगे नहीं, वो फल बनेगा ही नहीं, तो फूड सिक्योरिटी तो डेंजर में है। तो इससे बहुत सारे इंसेक्ट्स को इससे नुकसान, मतलब पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस इससे खतरे में है ना। और क्या हो सकता है, माइग्रेशन, आइलैंड सब मर्ज कर जाएंगे। हाँ, जो बर्फ़ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे बर्फ़ के अंदर दबे पड़े हैं, जो जैसे अभी कोविड होगा, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया दबे पड़े हैं, वो सब आ जाएंगे तो नई नई बीमारी होना शुरू हो जाएगी लोगों के। तो और जो है ये एयर पोल्यूशन, ये फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज, फिर देशों में झगड़ा होगा, लोगों में झगड़ा होगा, तनाव होगा, फूड सिक्योरिटी खतरे में, भूख बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, रोजगार खत्म हो। अब सोचो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं उनके वर्किंग आवर डिक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, नेशन पर असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा। सोचो एक आदमी गरम हीट में अभी आया है, उसका पूरा माइंड हैंग होगा, उसका काम ही ना हो, उस फोकस ना कर पाओ, पढ़ाई पे फोकस ना कर पाओ, लिखाई पे फोकस ना कर, है ना। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है दोस्त। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो पे आप ज़्यादा देखते हैं। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट में देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सभी ठीक रहे, सलामत रहे, सबको दुआ सलाम, बाय।